और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन अपडेट की। आज रूस यूक्रेन महायुद्ध के 50वें दिन पूरे हो गए, जहां पिछले 50 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण बमबारी कर रहा है रूस। युद्ध के 50वें दिन यूक्रेन की राजधानी कीव में 720 शव बरामद किए गए। 200 से ज्यादा लोगों के कीव से लापता होने की जानकारी। यूक्रेन पर तेज हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन पर हमले तेज करने की फिराक में जुटा रशिया। रूस यूक्रेन के बेलगोरोद में बढ़ा रहा है सेना। रूसी सैनिकों के सैटेलाइट तस्वीरें हैं सामने। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पोलैंड, मोल्डोवा और रोमानिया बाल्टिक देशों को चेतावनी। यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार नहीं मिले तो अंतहीन रक्तपात में बदल जाएगा युद्ध। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए देश। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन में रूस पर लगाए गए और कड़े प्रतिबंध, जहां डोनेस्क और लुहांस्क में पीपल्स रिपब्लिक के स्वघोषित प्रधानमंत्री समेत 178 रूसी अलगाववादियों पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया। ब्रिटेन ने कहा रूस और डोनेस्क और लुहांस्क पर अवैध कब्जा किया है। युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंचे पोलैंड और 3 बाल्टिक देशों के राष्ट्रपति। यूक्रेन में तबाही और बर्बादी का लिया जायजा। यूक्रेन को हर संभव मदद का दिया भरोसा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। एस जयशंकर ने कहा भारत चीन के रूस के पक्ष में होने से अमेरिका में गुस्सा। अमेरिका भेदभाव करता है। जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप, कहा रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फास्फोरस बम का किया इस्तेमाल। यूक्रेन पर रूस ने गिराया फास्फोरस बम। कीव में बड़े हवाई हमले का अलर्ट। शहर में लगातार बज रहे सायरन। लोगों को बंकर में छिपने की सलाह दी गई। रूस का कीव के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर घातक हमला। रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके के साथ लगी भीषण आग। चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। खार्किव पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी। जगह जगह दिख रहा है काले धुएं का गुबार। हमले में धुआं हुआ खार्किव। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने फिर की बमबारी। रूस के यूक्रेन पर हमले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हमले में यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। मारियोपोल में रूस की तबाही की नई तस्वीर आई सामने। रिहायशी इलाके में रूस ने मचाई भारी तबाही। बसों और ट्रेनों पर रूस ने की बमबारी। यूक्रेन सेना के काफिले पर हमला, जहां सैनिकों के पास आकर फटा एयर बम। जोरदार धमाके से दहली यूक्रेन की धरती। मारियोपोल में रूसी टैंक पर बड़ा हमला, जहां अज़ोव रेजिमेंट ने तबाह किए रूसी टैंक्स। मारियोपोल रूस यूक्रेन के बीच चल रही आमने सामने की जंग। खार्किव के तेल डिपो पर भीषण हमला, जहां तेल डिपो में हमले के बाद लगी आग। आग बुझाने की कोशिश में जुटा स्थानीय प्रशासन। यूक्रेन के चर्निहाइव में नजर आया रूसी सैन्य वाहनों का काफिला। निजिन इलाके में तैनात दिखे बख्तरबंद वाहन और टैंक्स भी। रूस पर यूक्रेन का पलटवार। लवीव में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी रॉकेट लॉन्चर्स पर किया हमला। हमले में तबाह हुआ रूस का रॉकेट लॉन्चर। कीव और चर्निहाइव को जोड़ने के लिए सेना ने बनाया अस्थायी पुल। भीषण वार पलटवार के दौरान रूस का चर्निहाइव से संपर्क टूटा। खार्किव में रूस के काफिले पर यूक्रेन का हमला, जहां रूसी सैन्य टैंक्स को यूक्रेनी सैनिकों ने किया बर्बाद। यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक्स को नष्ट करने का वीडियो भी बनाया। महाजंग के बीच रूस ने जारी किया मिसाइल का वीडियो। घातक मिसाइल से निकल रहे लगातार गोले। मारियोपोल में भीषण तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। डीपीआर सेना और रूसी सैनिकों का ऑपरेशन जारी। रूस का मिसाइल से हमला, जहां स्लोवेंस्की में एंटी टैंक मिसाइल से गोले दागे गए। डोनेत्स्क में यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी, जहां शहर खाली करवा रहे हैं चेचन्य के सैनिक। व्लादिमीर पुतिन की यूरोपीय देशों को धमकी। नाटो में शामिल होने पर धमकी दी। कहा यूक्रेन में दखल देने पर बुरा अंजाम होगा। काला सागर में नाटो की निगरानी। नाटो का सीक्रेट ग्रुप जहाजों की गतिविधियों पर लगातार बनाए हुए नजर। ओडेसा में काम कर रहा है गुप्त नाटो समूह। रूस की रिपोर्ट में दावा किया गया। ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। रूस के 206 लोगों पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया, जहां ब्रिटेन ने एलपीआर और डीपीआर पर बैन लगा दिया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेल्जियम रोमानिया पीएम ने काला सागर एयरबेस का दौरा किया। यूक्रेन पर काला सागर से ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है रूस। यूक्रेन के बोरोडियांका दौरे पर 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। रूसी हमले से तबाह हुई इमारतों का जायजा लिया। खंडहर में तब्दील दिखी रिहायशी इमारतें। रूस के खिलाफ महाजंग में यूक्रेन को मिला जॉर्जिया का साथ। मैदान जंग में यूक्रेनी सैनिकों का साथ देने पहुंचा जॉर्जिया। रूस ने दक्षिणी यूक्रेन और क्रीमिया में 2 संभावित सैन्य ठिकाने बनाए। मारियोपोल, खेरसन और माइकोलेव में सैन्य संचालन को लेकर ये कैंप्स बनाए गए। बूचा में ताबड़तोड़ हमले से भारी नुकसान, जहां रूसी सेना की जबरदस्त कार्रवाई में सैकड़ों कार बारूदी मलबे में तब्दील हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। मारियोपोल में यूक्रेन के 1026 सैनिकों ने किया सरेंडर। महाजंग के बीच रूस ने नया वीडियो जारी किया है, जहां यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने माइंस तलाशे।
जाइटोमीर में हवाई हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ, दूर दूर तक फैली आग, भीषण आग की लपटों ने बरपाया कहर। भीषण युद्ध के 49वें दिन लुहांस्क में रूस की सैन्य हलचल तेज, लुहांस्क में दिखा सुखोई विमान। यूक्रेन के बोरोद्यांका में भारी तबाही, जबरदस्त हमले में इमारतें ध्वस्त हो गईं, बारूदी ढेर में पूरा इलाका तब्दील हो गया। महाजंग में यूक्रेनी सेना के कमांडर की मौत, माइकोलिव हमले में कर्नल सेर्ही कोंटोको की मौत हो गई। यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमला जारी, जहां भीषण हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी तबाह। यूक्रेन के ड्रोन को रूसी सेना ने कब्जे में लिया, जहर से भरा ड्रोन होने का दावा, रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पर जोरदार हमला, रूसी हमले में S-300 तबाह हो गया। मारिउपोल में रूसी सेना ने बरपाया कहर, यूक्रेन के 9 सैनिकों के सरेंडर करने पर मजबूर होने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने रूस पर हमले का वीडियो किया जारी, ड्रोन फुटेज में नजर आया जोरदार धमाका। यूक्रेन को मिले स्विच ब्लेड ड्रोन, अमेरिका ने यूक्रेन को दिए स्विच ब्लेड ड्रोन। भीषण जंग के बीच पोलैंड ने यूक्रेन को भेजी सैन्य मदद, ट्रेन से टैंक और बख्तरबंद वाहन भेजे गए। अमेरिका यूक्रेन को मदद बढ़ाने पर कर रहा है विचार, यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा अमेरिका। अमेरिका और जापान ने संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास किया, दोनों देशों की सेनाओं ने समंदर में दिखाई अपनी ताकत। यूक्रेन के पोल्तावा में ताबड़तोड़ बमबारी, रूसी सेना ने जबरदस्त गोलीबारी करते हुए पूरे इलाके को नस्तनाबूद कर दिया। व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी के बाद बड़ा एक्शन, फिनलैंड की तरफ बढ़ते नजर आया रूसी ट्रक, पुतिन ने यूरोपीय देशों को दी थी चेतावनी। ओडेसा की सड़कों पर तबाही का मंजर, रूस के हमले में टूटे घर, जली इमारतें, रूस की बमबारी की चपेट में यूक्रेन के कई शहर। यूक्रेन में भीषण जंग के बीच बेजुबान जानवर की बाल बाल बची जान, डोनेट्स्क में राहत बचाव टीम ने मलबे में दबे जानवर की जान बचाई। मारिउपोल में भीषण तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, डीपीआर सेना ने रूसी सैनिकों का ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की। रूस का मिसाइल से हमला, स्लोवेंस्की में एंटी टैंक मिसाइल से गोले दागे गए हैं। ओडिशा में नई तबाही की तस्वीर आई सामने, रूसी हमले के बाद ओडिशा पूरी तरह से खाक हो गया, सड़कों पर दिखा बर्बादी का मंजर। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला, हमले की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। डोनेट्स्क में यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी, शहर खाली करवा रहे हैं चेचन्य के लड़ाके। रूसी सेना के साथ चेचन्य लड़ाकों का एक्शन, घरों से बुजुर्गों को सेना की गाड़ी में बैठाया गया, हमले को लेकर रेस्क्यू जारी। बूचा में ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही, रूसी सेना की जबरदस्त कार्रवाई में सैकड़ों कार बारूदी मलबे में तब्दील हो गई। सैनिकों की यातना पर रूस सख्त, यूक्रेन के खिलाफ केस चलाएगा रूस, सैनिकों के साथ निर्ममता को लेकर फूटा गुस्सा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा, मारिउपोल में यूक्रेन के 1026 सैनिकों ने सरेंडर किया। खेरसन में 2 हवाई टारगेट तबाह हो गए, जहां यूक्रेन के 2 Mi-24, Mi-8 हेलीकॉप्टर नष्ट किए गए, 46 ठिकाने, 2 मिसाइल भी नस्तनाबूद। पोल्तावा में रूसी सेना ने दागे गोले, ताबड़तोड़ गोलाबारी में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे तबाह हो गए। महाजंग के बीच रूस ने जारी किया नया वीडियो, यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने तलाशे माइंस। खार्किव में किसानों की सुरक्षा को लेकर तलाशी अभियान जारी, रूस ने जारी किया वीडियो। रूस को बड़े नुकसान का यूक्रेन ने किया दावा, युद्ध में 19,800 रूसी सैनिक मारे गए, 739 रूसी टैंक्स भी तबाह हो गए। जंग में यूक्रेन ने रूस के 1964 बख्तरबंद गाड़ियां और 358 आर्टिलरीज नस्तनाबूद कर दी, 158 रूसी फाइटर जेट, 143 हेलीकॉप्टर नष्ट किए गए। कीव में रूसी सेना के हमले में मारे गए 720 से ज्यादा लोगों के शवों की पहचान हो गई है, 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। यूक्रेन के जाइटोमीर में बड़ा धमाका, रूस की सेना ने जमकर की गोलाबारी, हमले में भीषण आग लग गई। जाइटोमीर में हवाई हमले के बाद हुआ जोरदार धमाका, दूर दूर तक फैली आग, भीषण आग की लपटों ने बरपाया कहर। भीषण युद्ध के 49वें दिन लुहांस्क में रूसी सैन्य हलचल तेज, लुहांस्क में दिखा सुखोई विमान। यूक्रेन के बोरोद्यांका में भारी तबाही, जबरदस्त हमले में इमारतें ध्वस्त हो गई, बारूदी ढेर में बदला पूरा इलाका। मारिउपोल में तबाही की नई तस्वीर आई सामने, ताबड़तोड़ हमले में मारिउपोल का स्कूल बर्बाद। महाजंग में यूक्रेनी सेना के कमांडर की मौत, माइकोलिव हमले में कर्नल सेर्ही कोंटेको की मौत हो गई। यूक्रेन को हथियार देने पर अमेरिका के पेंटागन में मंथन, हथियार बनाने वाली 8 कंपनीज के अधिकारी के साथ हुई बड़ी बैठक। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट, दनिप्रो, मारिउपोल, खार्किव और पोल्तावा में एयर स्ट्राइक के सायरन बजे। यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमला, भीषण हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी तबाह हो गई।
यूक्रेन के ड्रोन को रूसी सेना ने कब्जे में लिया। जहर से भरा ड्रोन होने का दावा, रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। रूस और यूक्रेन संकट के बीच नॉर्वे का बड़ा ऐलान, नॉर्वे देगा यूक्रेन को सैन्य मदद, एंटी शिप मिसाइल करवाएगा मुहैया। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पर जोरदार हमला, रूसी हमले में S-300 तबाह हो गया। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में पीएम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर किया जा रहा है पीएम संग्रहालय का उद्घाटन। लखनऊ में आज कोरोना को लेकर टीम 9 की होगी बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्य अधिकारी शामिल होंगे। कोविड-19 को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हजरतगंज में माल्यार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान अंबेडकर महासभा का आयोजन किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज रात्रि भोज का भी आयोजन होगा। राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को रात्रि भोज के लिए न्योता भेजा। बीएसपी प्रमुख मायावती आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। इस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस देश में लोगों को आपस में लड़वाना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने फर्जी ट्वीट कर दंगा भड़काने की कोशिश की। लोगों को कौन लड़वाना चाहता है, ये देश सब देख रहा है। नरोत्तम मिश्रा के आरोपों के बाद दिग्विजय सिंह का नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार। दिग्विजय सिंह ने कहा, किसी की उंगली में चोट लग जाए तब भी पीएम मोदी ट्वीट करते हैं, तो मेरा ट्वीट करना गलत कैसे हुआ। करौली हिंसा का आरोपी मतलूब अहमद 11 दिनों से फरार। हिंसा मामले को लेकर आज तेजस्वी सूर्या करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। असदुद्दीन ओवैसी भी आज पहुंच सकते करौली। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हमलों को लेकर कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा का बयान। अश्विनी हांडा ने कहा, टारगेट किलिंग हमलों के लिए कश्मीरी फाइल मूवी जिम्मेदार। कश्मीर में टारगेट किलिंग हमले हो रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार पर बीजेपी का हमला। अलवर में महावीर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में धार्मिक झंडे नहीं लगाने पर धार्मिक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने की आदत। पश्चिम बंगाल के नादिया में रेप के बाद हत्या मामले में एक्शन में बीजेपी ने 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का किया गठन। रेप की घटना पर पुलिस ने टीएमसी नेता के बेटे समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ रैली कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, हुए चोटिल। शुभेंदु अधिकारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल के नादिया रेप मर्डर मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैली कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि पर पुलिस का हंटर। यूपी पुलिस ने महंत बजरंग मुनि को किया गिरफ्तार। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। रामनवमी के दिन जेएनयू में हुई घटना को लेकर कुलपति शांति श्रीडी का बयान। कुलपति ने कहा, जेएनयू नीति के तौर पर खान पान की पसंद नहीं थोपता। छात्र परिसर में शांति बनाए रखें। ये विश्वविद्यालय कुश्ती का मैदान नहीं है। गुजरात के खंभपात में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा। खंभपात में 3 मौलवियों ने रची थी रामनवमी के जुलूस पर पथराव की साजिश। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगे आपत्तिजनक पोस्टर। सिख फॉर जस्टिस एसएफआई ने कैंपस में बने मंदिर को हटाने की मांग की है, जिसके बाद एबीवीपी छात्र संगठन ने एसएफआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर अलीगढ़ में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है, जहां पर हिंदू संगठन अलीगढ़ शहर के 21 चौराहों पर लगाएंगे लाउडस्पीकर। हिंदू संगठनों से जुड़े युवाओं ने जिला प्रशासन को दी जानकारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। खरगोन हिंसा को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, हिंसा फैलाने के लिए पीएफआई लोगों को की थी फंडिंग। विपक्ष मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल की तरह कर रहा है काम। खरगोन हिंसा मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे। हिंसा में घायल पीड़ित ने सेजू और फिरोज पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप। बीजेपी नेता अशोक कौल ने कुलगाम टारगेट किलिंग घटना की निंदा की। अशोक कौल ने कहा, पुलिस आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करे, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर से टारगेट किलिंग। आतंकियों ने हिंदू युवक को टारगेट बनाकर गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती।